ये देखो सूरज कुमार कह रहा है कि जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। आप दोस्त बनाओ कि इन 2 साल 3 साल बाद आप भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचो, और हो सकता हो आप दोनों के रास्ते भी अलग हों। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। नहीं, जीवन में उसके अपने लक्ष्य हो सकते हैं। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आपका जो टारगेट है, अगर आपने उससे ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे दिया, आपका टारगेट आपसे नाराज हो जाएगा। लक्ष्य जो होता है ना, लक्ष्य वो बहुत ईगो वाला चीज होता है। अगर आप उसको छोड़ के किधर भी ध्यान देंगे तो लक्ष्य भटक जाएगा। क्या तू ही है वो? जैसे नौकरी है आपका, नौकरी आपके लिए लक्ष्य है कि नहीं? आप ओकरा से कहीं और ध्यान देंगे तो घुसिया जाएगा, तू ही हो लो। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं। जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। जो भी ये कहता है ना कि मुझे फर्क पड़ता है आपके साथ में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस हाल में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। ये कोई चिट्ठी नहीं है, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा दोगे। ये आपकी तकदीर है, आपको अपने मेहनत के दम पर लिखनी पड़ेगी। एक बार बात करने को आपको तरसा देता है, आप बोलते रह जाते हो प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो। 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है, ये दुनिया बहुत बुरी है। इस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे। आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे। हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे। खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और ना जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है।